हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, वट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1। अगर एक एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम 4n माइनस एन स्क्वायर है, यानी कि अगर Sn की वैल्यू 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो हमें यह बताना है कि उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी या S1 की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। हमें यह भी बताना है कि उस एपी के फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होगा, यानी कि S2 की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी कि A2 की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली, फाइंड द थर्ड, द टेंथ एंड द nth टर्म्स। मतलब हमें A3 की वैल्यू, A10 की वैल्यू और An की वैल्यू भी बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग S1 की वैल्यू बताएंगे, और वो कैसे, बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन द वैल्यू ऑफ Sn। तो यह हो जाएगा 4n, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एन स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 4 माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 1, विच इज इक्वल टू 3। तो S1 की वैल्यू हो जाएगी 3। सिमिलरली, अब हम लोग Sn में n की वैल्यू 2 पुट करके S2 की वैल्यू बताएंगे। तो यह हो जाएगा 4n, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एन स्क्वायर, यानी कि माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 8 माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि माइनस 4। तो 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4। तो S2 की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम लोग A2 की वैल्यू बताएंगे, और वो कैसे, S2 माइनस S1। अब पहले हम लोग इसे समझेंगे कि हमने इधर S2 माइनस S1 क्यों लिखा, क्योंकि S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स और S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। तो अगर हम किसी एपी में से उसके फर्स्ट टू नंबर के सम में से उसका फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमारे पास बचेगा वो होगा हमारा सेकेंड टर्म। मतलब जैसे हम इधर देख सकते हैं कि इधर हमारे दो नंबर का सम 4 है और हमारा उसमें से पहला नंबर 3 है, तो हम कह सकते हैं कि जो बचेगा वो हमारा सेकेंड टर्म होगा। देयरफॉर A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, यानी कि 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम लोग An की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके लिए पहले हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैसे पता चलेगी, A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है हमारा 1 और फर्स्ट टर्म है हमारा 3। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम लोग An की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो An का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a, यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2n प्लस 2। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। तो an की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2n। अब हम लोग A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो कैसे पता चलेगी,
ए एन में एन की वैल्यू 3 पुट करके, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 6 यानी कि -1। सिमिलरली A10 की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू -15। तो हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 4। उसी प्रकार से द सेकेंड टर्म इज 1। सिमिलरली द थर्ड टर्म इज -1, द 10th टर्म इज -15 और an की वैल्यू है 5 माइनस 2n। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।